और चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में। पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को दी बड़ी सौगात, लगभग 36,000 करोड़ की विकास परियोजना का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज और कहा, कांग्रेस और आरजेडी से न केवल बिहार के सम्मान को खतरा बल्कि बिहार की भी पहचान को भी खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। लोग अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पीएम मोदी ने कहा, लाल किले से मैंने डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की, वहीं वोट बैंक के स्वार्थ में कांग्रेस, आरजेडी और उनके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं। विरोधी दलों को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या कांग्रेस आरजेडी की सरकार में आपको कभी मुफ्त अनाज मिला? आज आयुष्मान योजना की वजह से हर गरीब को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। प्रधानमंत्री ने कहा, जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया, इस मिट्टी को धोखा दिया, आज वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि बिहार भी नई कीर्तिमान बना सकता है। सीमांचल के विकास पर बोले पीएम मोदी, आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन का बहुत बड़ा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा, लेकिन अब एनडीए सरकार स्थिति बदल रही है। पूर्णिया में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन पर बोले सीएम नीतीश कुमार, इसके शुरू होने से इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। मैंने पूर्णिया से किया वादा पूरा किया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, मेरा हवाई अड्डा और रेलवे को जोड़ने का संकल्प था, मैंने वो वादा पूरा किया। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार के विकास के प्रति प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों समर्पित हैं। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने झोली में भरकर दिया है, उसी तरह लोग भी झोली में भरकर विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को जिताएं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बोले चिराग पासवान, पटना एयरपोर्ट के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन, बिहार में 2 एम्स, इसके अलावा कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। पंजाब के दौरे पर रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, इस दौरान गुरदासपुर के दीनानगर में उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। पंजाब के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और ग्रामीणों से बातचीत कर उनके हालात को जाना। भारत मंडपम में बेस्ट आईईसी और जीएम प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में भारत के मानकों और नवाचार को प्रदर्शित किया गया। उड़ीसा के मयूरभंज में एथलेटिक्स एसोसिएशन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उद्घाटन के साथ कई प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई जरूरी मुद्दे उठाए हैं, जिनका समाधान जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में डेंगू से बचाव की तैयारियों को लेकर हुई बड़ी बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की।
लद्दाख में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक, तरुण चुघ ने बताया बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सेवा पखवाड़ा को लेकर भी योजना बनी, जीएसटी में सुधार पर भी चर्चा हुई। इंजीनियर्स दिवस पर सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा आश्वासन दिया और कहा कि मौजूदा सरकार संविदा पर काम कर रहे इंजीनियरों की तकलीफों को समझने वाली सरकार है। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, हमारा मकसद था सरकारी जमीनों का अतिक्रमण रोकना और वक्फ का रजिस्ट्रेशन, कोर्ट ने इसे माना है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है, ये जुल्म और इंसाफ के बीच का जो संघर्ष था उसमें जुल्म को थोड़ी शिकस्त मिली है। असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा कोर्ट का ये अंतरिम आदेश है, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही पूरे अधिनियम पर अंतिम फैसला दे और उसकी सुनवाई शुरू हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कोर्ट ने फरियादियों की बातों को समझा, इसमें कोई आपत्तिजनक हिस्से हैं, अगर वो भी एक एक कर बाहर आए तो अच्छा होगा। वक्फ संशोधन अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले तेजस्वी, कोर्ट जो भी फैसला लेगा हम उसका स्वागत करते हैं। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा द्वारा एक पत्रकार की कथित पिटाई के मामले पर तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार को घेरा और कहा कि ये बीजेपी और जेडीयू का गुंडा राज है। दरभंगा में पत्रकार की कथित पिटाई मामले में बोले तेजस्वी यादव, 2005 से पहले ऐसा नहीं होता था कि जिस तरह पत्रकार को गाली देकर पीटा जा रहा है। एसआईआर पर अखिलेश यादव ने कहा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग से ठीक करवाएंगे और जो वोट बनाना है वो पूरा बनाकर वोटर लिस्ट भी शामिल होगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया और कहा कि बीजेपी जब हटेगी तभी महंगाई पर नियंत्रण होगा, बीजेपी जाएगी तभी रोजगार मिलेगा, भाजपाई जाएंगे तभी कानून व्यवस्था लागू होगी। वायनाड के 10 दिवसीय दौरे पर हैं प्रियंका गांधी, जहां उन्होंने पनामारम के मायेलुकुन में पेयजल परियोजना का उद्घाटन किया। पंजाब के दौरे के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमृतसर में बाबा बुड्ढा जी समाधि स्थान गुरुद्वारे में भी प्रार्थना की। नेपाल के प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 3 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। गुलमन घोसिंग और ओम प्रकाश आर्यल और रामेश्वर खनल ने मंत्री पद की शपथ ली। एशिया कप में भारत पाक मैच पर बोले पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, आतंकवाद रुकना चाहिए, ये सबसे जरूरी है, लेकिन खेल भी नहीं रोक सकते। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में बाइक रैली, उप मुख्यमंत्री 3DK शिव कुमार अपनी बाइक में रैली में शामिल हुए। कर्नाटक सरकार ने रैली का आयोजन किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा की दरगाह पर चढ़ाई चादर और कहा कि पूरे समाज में एक खुशनुमा माहौल बना रहे, हम खुश रहें, सबके घर परिवार सुखी संपन्न रहे। दिल्ली में BMW केस की आरोपी गगनप्रीत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर की मौत हुई थी।
पुणे के मंचर में दरगाह के नीचे सुरंग मिलने से बढ़ा विवाद। हिंदू मुस्लिम पक्ष आए आमने सामने। हिंदू पक्ष का दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा। मुस्लिम पक्ष बोला मंदिर नहीं, पीर की कब्र। हरियाणा के पलवल में रफ्तार का कहर। नशे में धुत पुलिसकर्मी ने तेज रफ्तार कार से 3 बच्चों को कुचला, 2 की मौत, 1 घायल। डीएसपी का रीडर है आरोपी पुलिसकर्मी।